हाई क्लास, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरीज। आइए साहब, आज समझते हैं रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन क्या होता है और उसके एग्जेम्पशंस क्या होते हैं। चलिए साहब शुरू करते हैं। रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन और उसके एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1010B। तो साहब क्या होता है कि रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन क्या होती है? रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन होती है कि भाई साहब आपको जो छटनी के अंदर में आपको जो कंपनी से निकाला जाता है या किसी को कंपनी से निकाला जाता है, उस टाइम पे उसे एक लमसम अमाउंट पेमेंट कर दी जाती है। उस लमसम अमाउंट को जो कॉम्पनसेशन रिसीव करने वाला एम्प्लॉय है उसके हैंड्स में टैक्सेबल हो जाता है, बट उसके एग्जेम्पशन उसको मिल जाते हैं, विच आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। तो साहब मीनिंग समझते हैं साहब। कॉम्पनसेशन पेड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत एक जो कॉम्पनसेशन मिलती है वो या किसी एक्ट, रूल, ऑर्डर या नोटिफिकेशन किसी दूसरे लॉ के तहत अगर आपको इन इन केसेस में आपको रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिली तो साहब वो इस कैटेगरी में फॉल कर जाएगी। आइए साहब, कॉम्पनसेशन पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर सेक्शन 25F। आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में ट्रांसफर कर दिया, और क्लोजिंग डाउन ऑफ एन अंडरटेकिंग अंडर सेक्शन 25FF। एक कंपनी बंद हो गई, उसके ऊपर में आपको पैसे मिले, ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के तहत ये आपका जो पैसा मिला वो आपके हैंड्स में टैक्सेबल हो गया। अब साहब टैक्सेबिलिटी क्या है? प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरीज, नेट नेट प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरीज के तहत हो जाएगा। जो हमने कॉम्पनसेशन अंडर दी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो पीछे में किया वो यहां पे एप्लीकेबल है। ठीक है। एग्जेम्पशन क्या मिलेगी साहब? एग्जेम्पशन मिलेगी लोअर ऑफ, ये ध्यान रखिएगा, सारी के सारे पैसे नहीं मिलेंगे, लोअर ऑफ 15 दिन का एवरेज पे मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। मतलब आपने एक केस लेते हैं 12 साल, 12 years एंड 7 months काम किया, ठीक है, और एक केस में आपने 12 years और 2 months काम किया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में हम पकड़ेंगे 13 years और इस केस में हम पकड़ेंगे 12 years। तो ये हमारा फर्क है। अब 15 दिन कैसे कैलकुलेट होंगे? 15 डिवाइडेड बाय क्या? 26, नॉट 30, मल्टीप्लाई बाय 26। 26 डेज हम मानते हैं इनकम टैक्स के अंदर में कि 26 डेज से डिवाइड किया जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एवरेज पे। एवरेज पे के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैं एवरेज पे। तो साहब अगर किसी की एवरेज पे मेरी 2,60,000 आ रही है, 2,60,000, तो आपका हो गया ये 10,000, 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15, 1.5 लाख, 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 13, आप करके देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 10,000 जो एवरेज पे उसकी आपकी आई 10,000, आपकी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 1.5 लाख, 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 13, आपका कुछ 15-20 लाख रुपए बनते हैं। मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे अगर हम लोग वैसे ही करें तो तो ये भी वही चीज आएगी, ठीक है। हम यहां तक क्लियर हैं, राइट? आगे, अमाउंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट
अभी क्या नोटिफिकेशन आई हुई है साहब, 5 लाख रुपया तक, ये गवर्नमेंट ने बोला हुआ है 5 लाख रुपया तक आपको मिला तो छूट है आपके लिए। और अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो ही एग्जेम्पशन मिलेगा। तो सपोजिंगली आपको 6 लाख रुपए मिले, 3 4 5 6 लाख, ये आया आपका 2,80,000, ये तो आपका है ये 5 लाख, तो और ये आपका आ गया 6 लाख रुपया। तो मेरे पास जो एग्जेम्पशन जाएगी वो जाएगी 2 लाख, 1 2 3 4, 2,80,000। ठीक है, तो इन दोनों का क्या निकल के आएगा साहब, 4,20,000, 420 ही हो गई, 4,20,000 विल बी माई टैक्सेबल प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरीज, अंडर द हेड सैलरीज ये आ जाएगा। ठीक है साहब, पॉइंट्स टू बी नोटेड, क्या है साहब पॉइंट्स टू बी नोटेड? सैलरी क्या होती है? सैलरी इंक्लूड्स ऑल द मॉनेटरी कंपोनेंट्स एक्सेप्ट क्या, बोनस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम एंड ग्रेचुटी पेएबल ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज। यानी कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम्स के अंदर में कॉन्ट्रीब्यूशन जा रही है, पीएफ हो गया, पेंशन हो गया, एक्सेट्रा, ग्रेचुटी उस अलग से, इन तीनों को आप हटा दिए तो जो भी होगा वो सैलरी मान लिया जाएगा। एग्जेम्पशन इज अवेलेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ द regime chosen, मतलब ओल्ड regime हो या न्यू regime हो, दोनों ही केसेस के अंदर में आपको ये 10 का बेनिफिट मिल जाएगा। एवरेज सैलरीज क्या होती है साहब? एवरेज सैलरी, अगर आप मंथली पेड वर्कमैन हैं फैक्ट्री के अंदर में, तो एवरेज सैलरी इज पेबल इन द 3 कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ्स। यानी कि पहले महीने में आपकी सैलरी थी 50,000, 1 2 3 4, दूसरे महीने में सैलरी थी 60,000, 2 3 4, तीसरे महीने पे थी 60,000, मतलब यहाँ पे आपको 10,000 का इंक्रीमेंट मिला था। तो अब आपकी हो गई 1,70,000। एक काम करते हैं, इसको हम 30,000 पकड़ लेते हैं फॉर द ईस्ट, तो ये 1,50,000 हो गई, 2 3 4 डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स, तो आपकी एवरेज सैलरी क्या बनी साहब, 50,000 रुपए। ठीक है, वीकली पेड अगर आप है, अगर आपको हर महीने की जगह हर हफ्ते मिलती है, तो 4 कैलेंडर वीक्स, तो ऐसे ही जो फर्स्ट वीक प्लस सेकेंड वीक प्लस थर्ड वीक प्लस फोर्थ वीक को जो पैसा मिला आपको, डिवाइडेड बाय 4 कैलेंडर वीक्स आ गए। ऐसे अगर आप डेली है तो 12 फुल वर्किंग वीक्स, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय, सपोजिंगली आपकी हफ्ते में 5 ही दिन होती है तो 60 दिन हो गए, अगर आपके हफ्ते में 6 दिन होती है तो 72 दिन हो गए। ठीक है साहब, this is applicable for the period immediately preceding the date on which average pay becomes payable। मतलब कि आपका जो ये कैलकुलेशन करने से पहले जो तनख्वाह थी आपकी, एग्जैक्टली इमीडिएटली पहले, वो ही हम काउंट करेंगे। Where such period cannot be calculated, the period shall be taken as period he actually worked। मतलब अगर इन तीनों में कोई भी चीज नहीं जा रही है तो हम वो मान लेंगे कि उसने जितना पीरियड एक्चुअली वर्क किया था डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है साहब, the exemption limit is not applicable where compensation is paid under any scheme approved by the central government for giving special protection to workmen under certain circumstances। अब इसका मतलब क्या होता है? Exemption limit is not applicable where compensation is paid under any scheme। कोई भी compensation जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन टू वर्कमैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस,
कोई ऐसा सर्कमस्टांस है जिसके अंदर में गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे कि इस केस में अगर रिट्रेंचमेंट होती है तो जो अमाउंट होगा वो इस एग्जेम्पशन लिमिट में फॉल नहीं करेगा। तो कॉम्पनसेशन इज पेड अंडर एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर गिविंग अ स्पेशल प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन टू स्पेशल प्रोटेक्शन टू वर्कमैन अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। ठीक है साहब, आज का यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। फॉर एनी क्वेरीज डाउट्स and for notes please contact my email address and this is my phone number. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much guys. Bye.